वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। महोदय, भारत सरकार क्लब ने अगले वर्ष में खाद्य सहायता के अतिरिक्त 90 करोड़ डॉलर की गैर योजना सहायता देने का वचन दिया है। हम इसके सदस्य देशों और अन्य मित्र देशों तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के खाद्य संबंधी और हमें अपनी मुद्रा में आवश्यक साधन जुटाने होंगे अथवा इन साधनों की बचत करनी होगी, जिससे हम अन्य सामान्य आर्थिक सहायता के लिए आभारी हैं। प्राप्त सहायता का प्रभावशाली ढंग से उपयोग कर सकें। सर्वत्र कठोर वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता है। फिर भी हमें सूझबूझ से काम लेकर ध्यान रखना चाहिए कि आवश्यक उत्पादन में कमी न आए। प्राथमिकता वाली चीज़ों की छोटी परिवार नियोजन, निर्यात और निर्यात उद्योगों और बेकारी जा रही उत्पादन क्षमता सूची में खेती और खेती के लिए सिंचाई और उर्वरकों जैसी चीज़ों का उपयोग को शामिल करती हूँ, जिससे चतुराई, संगठन क्षमता और डिज़ाइन तैयार करने की क्षमता के द्वारा अर्थव्यवस्था में एक नई गतिशीलता पैदा की जा सकती है। हमें एक नया स्वदेशी आंदोलन शुरू करना चाहिए और उत्पादन की अपनी बढ़ती हुई क्षमता और प्रौद्योगिकी तथा निर्माण संबंधी अपनी कुशलता का पूरा उपयोग करना चाहिए कि भरपूर हमें मितव्ययता के साथ साथ कार्यकुशलता को भी अपनाना चाहिए और सार्वजनिक तथा निजी सब गतिविधियों में कार्य करना चाहिए। हमें अपनी साधनों के भीतर रहना चाहिए और उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा अपने साधनों को बढ़ाना चाहिए। हमारे देशवासियों के सामने जो कठिनाइयां हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से समझती हूँ। बढ़ते हुए दाम और छटनी तथा बेरोजगारी की आशंका हमें इन समस्याओं के राष्ट्रीय हल ढूंढने हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे केवल अस्थायी राहत ही मिलती हो और केवल समाज में एक वर्ग की ही सहायता होती हो, जिससे देश के सब लोगों की सामूहिक भलाई न होती हो। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रस्ताव किए गए हैं अथवा जल्दी ही किए जाएंगे। ये प्रस्ताव अधिक कार्यकुशल बजट योजना आयोग के पुनर्गठन और प्रशासनिक सुधार के बारे में है। जैसा कि घोषणा की जा चुकी है, हम अपने स्वर्गीय प्रधानमंत्रियों के राजभाषा संबंधी आश्वासनों को कानून सम्मत बनाने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत करना चाहते हैं। भाषा के प्रश्न से भावनाएं भड़कती हैं, लेकिन इसे देश में फूट पड़ने का माध्यम नहीं बनने देना चाहिए। जहां तक केंद्र का संबंध है, हमें संविधान के 8वें अनुच्छेद में उल्लेखित सब भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानते हैं। ये भाषाएं वे सांस्कृतिक धाराएं हैं जो मिलकर भारतीय विचार और परंपरा की महान सरिता बनती हैं। इनमें से किसी भी भाषा की उपेक्षा करने का अर्थ अपनी महान परंपरा के प्रति झूठा बनना होगा। पर हमें एक संपर्क भाषा की भी आवश्यकता है और इस कारण से हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी का सुझाव दिया। भाषा का ज्ञान बढ़ना चाहिए। वह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। यही कारण है कि हम इस बात पर सहमत हुए कि
अंग्रेजी कुछ समय और तक एक संवद्ध राजभाषा के रूप में जारी रहे। स्टॉप। आपको ये डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।